नमस्कार। जो दूसरा एक्शन पॉइंट, दूसरा एज इन द नेक्स्ट एक्शन पॉइंट जो मैं आपके सामने लाई हूँ, वो है कि हमें अपने लड़कों को जिसको बोलते हैं कि एक इनर वर्थ यानी खुद की पहचान उनकी खुद से होनी चाहिए और खुद से करवाने के लिए हमने उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि इन लड़कों को, बच्चों को बाहर का बहुत प्रेशर है। ये लड़के ये समझ के जीते हैं कि जैसे दिखता है, जो चीज़ें दिखती है या जो चीज़ें बिकती है वही इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ के जो बोलते हैं ना, जैसे मैंने कल या परसों भी कहा था कि भावनिक एक गहराई होना, एक इमोशनल डेप्थ होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनर वर्थ का मतलब होता है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। ये लड़के जो हैं, इनको हमको सिखाना है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, या दुनिया की तुमसे क्या अपेक्षा है, या क्या उनका एक क्या चाहती है दुनिया आपसे। इससे सरोकार ना रखते हुए खुद आप अपने आप से क्या चाहते हैं, किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, बुरे बनना चाहते हैं, काबिल बनना चाहते हैं, नाकाबिल बनना चाहते हैं, किसी की मदद करने वाले बनना चाहते हैं या किसी पे बोझ बनना चाहते हैं। तो इस तरीके का एक डायलॉग अपने बच्चों के अंदर हमको शुरू करना है और उनकी मदद और सहायता करनी है कि वो खुद के अंदर के गुणों को पहचाने, खुद के अंदर के जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान जाए, ना कि उसके ऊपर कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसका अगर मुझे उदाहरण देना होगा तो बहुत छोटी छोटी लड़कियां आजकल डाइटिंग करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक टिपिकल किसी मॉडल को देखा, या इंडस्ट्री में वो हैशटैग्स चलते हैं इंस्टाग्राम पे, थिन इज़ इन, तो सबको लगता है कि अरे मुझे दुबले होना है, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फैट डाइट्स करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, खुद को तकलीफ़ देते हैं। बढ़ती उम्र में जब शरीर को ज़रूरत होती है खाने पीने की, उस टाइम पे वो रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स पे जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक होड़ लगी है, सारे बच्चों को एक होड़ लगी है। सारे माँ बाप को भी बहुत सारी अलग चीज़ों की होड़ लगी है कि एक ऐसा एक कंपटीशन हो गया है, या कि भाई जैसे सब लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, मुझे लेटेस्ट फैशन के कपड़े ही पहनने हैं, मैं कुछ अलग नहीं पहन सकती हूँ, नहीं तो लोग मुझे नाम रख देंगे, या मुझे मेरी सहेलियाँ नाम रख सकती है, मुझे मेरे दोस्त नाम रख सकते हैं। तो मुझे जैसे लोग सब कर रहे हैं मुझे भी करना पड़ेगा, नहीं तो लोग मुझे नाम रखेंगे। तो ये जो मानसिकता है हमारे बच्चों, हमारे समाज की है, जो हमारे बच्चों के अंदर उतर आई है, उस मानसिकता को हमें दूर करना ज़रूरी है। पुराने ज़माने में लोग क्या कहेंगे बहुत बड़ी चीज़ होती थी, और आज के ज़माने में भी लोग क्या कहेंगे बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर हम अपने साइड वाली पम्मी आंटी या किसी के बारे में शायद नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम इंस्टाग्राम पे लोग क्या सोचेंगे ये तो सोचते ही हैं। तो चाहे खाना हम ऐसे खाएं या ऐसे खाएं, एट द एंड ऑफ इट तो हम लोगों की सोच रहे हैं। तो अपने बच्चों को ये सिखाना है कि आपको अगर खुद को सक्षम बनना है, या एक अच्छा इंसान बनना है, तो या एक काबिल इंसान बनना है, तो पहले आपको अपने अंदर झांक कर आप क्या बनना चाहते हो उसे पहचानना है। आप कैसे बनना चाहते हो उसे पहचानना है। आप किस तरीके की मेहनत करना चाहते हो वो चीज़ पाने के लिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये कि मतलब बोलते हैं ना कि हर चीज़ के सिर्फ दिखावे पे मत जाओ। जिसको बोलते हैं कि सिर्फ बाहर की खूबसूरती ज़रूरी नहीं है, इंसान ने अंदर से भी खूबसूरत होना चाहिए। तो आज का एक्शन पॉइंट वही है कि लड़कों को भी अंदर से खूबसूरत होने की सीख दीजिएगा और उनकी सहायता कीजिएगा। तो अगर वो ये सीखेंगे तो वो खुद भी बाहर वही देखेंगे कि वो अंदर की खूबसूरती, अपने दिल की खूबसूरती, रूह की खूबसूरती को देखकर अपने पार्टनर्स को चूज करेंगे, उनके साथ व्यवहार भी वैसा होगा, और बहुत सारी चीज़ें यू कैन से दिल फॉल इन प्लेस। सो फाइंडिंग योर इनर वर्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे मैंने बोला है कि अच्छे काम करना, नेक काम करना, ऐसे काम करना जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, घटे नहीं। अब कॉन्फिडेंस की परिभाषा सभी जो लोग बोलते हैं वो अलग हो सकती है, जो आपके दोस्त बोल सकते हैं अलग हो सकती है, सबकी अलग अलग परिभाषा होगी। जैसे दोस्तों में रहेगा कि अगर तू किसी लड़की को जाके प्रपोज करता है तो तू बहुत कॉन्फिडेंट है, और अपने
जिसको बोलते हैं माँ बाप का कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस की परिभाषा रहेगी कि अगर तुम बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो तो तुम कॉन्फिडेंट हो, या तुम स्टेज पे बहुत अच्छी बात करते हो तो तुम कॉन्फिडेंट बन गए। आई एम सॉरी, ये सही नहीं है। हर एक ने हर चीज़ की परिभाषा खुद बनानी पड़ती है खुद के हिसाब से। सो कॉन्फिडेंस का मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जब आप अपने आप को जो है आईने में बिना हिचकिचाहट नज़र मिला के देख सकते हो और ये बोल सकते हो कि हाँ, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ, तब आपका सेल्फ वर्थ सच में काबिल तारीफ है। तो बहुत सारे चीज़ों का एक डेवलपमेंट होना ज़रूरी होता है और पेरेंट्स का काम है कि वो बच्चों के साथ ये सारे डायलॉग्स रखें, बात करें, इंटरैक्ट करें और बच्चों का ध्यान इंटरनल पे फोकस करें। बहुत सारी माएँ भी ऐसी होती हैं जो लड़कियों को बहुत बॉडी शेमिंग करती है कि तुम कितनी मोटी हो गई, अब तुम टेंशन आ जाता है, उनको ये लगता है कि तेरे को लड़का कौन मिलेगा, कौन शादी करेगा तुझसे, तू तो ऐसे दिखती है। या लड़कों को भी बोला जाता है जब वो पढ़ाई में ठीक नहीं होते हैं, कोशिश करके भी ठीक नहीं होते हैं, तो उनको भी ये बोला जाता है कि कैसे होगा, तेरे को तो कोई नौकरी पे रखेगा नहीं, तो तुझे तो मैं ऐसी भी नौकरी नहीं मिलेगी, वैसी भी नौकरी नहीं मिलेगी, या तुम भूखे मर जाओगे, या तुम भीख मांगोगे। इस तरीके की भद्दी बातें आपको सबको माननी पड़ेगी कि ऐसी होती है। 80 to 90% घरों में ऐसी ही बातें होती हैं। जब हम बच्चों का सेल्फ वर्थ बढ़ाना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करवाना ज़रूरी है। अगर लड़के स्पेशली, लड़कों के डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, सेल्फ एनहांसमेंट पे, क्योंकि अगर उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, विच मीन्स देयर इनर वर्थ इज डेवलपिंग, तो ऐसे लड़के सही और गलत का फ़र्क कर पाएंगे। वो लोग क्या कहेंगे उसके लिए गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, वो लोग क्या कहेंगे उसके लिए गलत चीज़ें नहीं करेंगे, वो लोग क्या कहेंगे करके गाड़ी तेज़ नहीं चलाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो खुद के अंदर की अच्छाई को ढूंढना, और जब भी सामने वाले से बात कर रहे हैं या कोई भी व्यवहार करें, अपने लड़कों को सिखाना है कि सामने वाले के भी अंदरूनी अच्छाई की तरफ ज़्यादा गौर करें कि वो कितने होशियार हैं, वो कितने जिसको बोलते हैं क्रिएटिव हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, कितने रियल हैं। ओके, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने बच्चे देखते हैं उसी को सच्चाई मानकर बैठते हैं, जो टीवी में देखते हैं उसी को सच्चाई मानकर बैठते हैं। हर लड़के और लड़की को लगता है कि जैसे अपने बॉलीवुड में रोमांस होता है वही सच्चा रोमांस है, बट दैट इज़ नॉट रियल, दैट इज़ नॉट, एवरीथिंग इज़ नॉट रियल। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें की गलत है, झूठ है, एक भपका है। और हम जब इन चीज़ों के जिसको बोलते हैं ना, हावी हो जाती हैं ये सारी चीज़ें अपने लड़कों पर, तो उनकी सोच बदल जाती है और लड़के ये भी सोचने लगते हैं कि अगर मैं जिसको बोलते हैं कि अगर मैं जैसे लोग सोचते हैं वैसे नहीं बिहेव करूँगा तो फिर लोग मुझे नाम रखेंगे, या मेरे लड़के जो फ्रेंड्स हैं वही मुझे नाम रखेंगे। बहुत बार ऐसे होता है, क्लासरूम्स में होता है, जहाँ पे एक आध लड़का है जिसके साथ सारी लड़कियां बात करती है, तो उस लड़के को सारे लड़के इतना छेड़ते हैं कि अरे तू तो अलग अलग गंदे नामों से उसको बोलेंगे, कि गंदी भाषा यूज़ करेंगे, तू तो बाइलिया है, तू तो छक्का है, या जो भी है। तो क्या होता है, वो लड़का नॉर्मली बात कर रहा है, लड़कियां भी नॉर्मली बात कर रही है, बट जस्ट बिकॉज कोई उसको इतना बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, ये बच्चा फिर उन लड़कियों से बात करना बंद कर देगा बिकॉज वो प्रेशर में आ गया है, या वो इस शोषण का शिकार होते हुए चुपचाप सहते रहेगा। या जब हम उसका इनर वर्ड डेवलप करते हैं, ऐसे बच्चों का जब हम इनर वर्ड डेवलप करते हैं, शायद वो स्टेप्स लेगा उन लड़कों को रोकने के लिए भी कि तुम सॉरी, तुम मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं ऐसे अलाउ नहीं करूँगा आपको बात करने के लिए। सो जिसको बोलते हैं कि खुद के लिए स्टैंड लेना भी ये लड़के सीखेंगे। सो ज़रूरी है कि हम अपने लड़कों को इनर वर्ड सिखाएं और ये भी सिखाएं कि कोई भी लड़की सिर्फ जितनी दिखती है उसके एक्सटर्नल पे ही नहीं, लड़कियों में बहुत सारे गुण होते हैं, जस्ट लाइक आप में बहुत सारे गुण हैं। हम इंसान हैं एट द एंड ऑफ द डे। हम दोनों या तीनों भी, जैसे अपने जो LGBTQ कम्युनिटी के बच्चे हैं, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है, हर कोई हर काम कर सकता है। तो उस तरीके का भेदभाव ना करें, एक दूसरे को
अपनी सही पहचान अपने अंदरूनी गुणों से होती है या अपने विचारों से होती है, अपने बिलीफ सिस्टम से होती है। और दुनिया को, समाज को और लोगों को डिफाइन करने मत देना या लोगों को उसका प्रेशर आप पे डालने मत देना। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स बहुत मेहनत से काम करें इस चीज़ पे, अपनी परिभाषाएं खुद बनाएं, अपनी संकल्पनाएं खुद बनाएं और अपने बच्चों के साथ पूरे वैल्यूज़, यानी जो भी आपको लगता है ना, जो भी आपकी नीतियाँ होंगी, वो सारी नीतियों को अपने बच्चों को सौंपना भी है और उनकी भी नीतियों को अपने इसमें जिसको बोलते हैं कि समाने की आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, सुनने की फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए और अपने बच्चों को गाइड करने का एक साहस होना चाहिए। और सिर्फ एक्सटर्नल्स पे पेरेंट्स भी ध्यान मत दीजिएगा कि उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो खाता पीता अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। नो, उसके इनर वेल बीइंग यानी उसके अंदरूनी स्वास्थ्य पे भी, मानसिक स्वास्थ्य पे भी आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।